हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ख़तरनाक स्टोरी लेके आए हैं गाइस। मतलब लिटरली जब मैंने स्टोरी मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था, मतलब दोस्त ने एक सब्सक्राइबर है, उसने बताया था तो दिल धक 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 हो गया था। स्टोरी है मेहंदीपुर बालाजी की। तो मेहंदीपुर बालाजी आप लोग जैसे जानते हो कि वो बहुत ख़तरनाक मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पोजेस लोग होते हैं उनको ठीक करा जाता है। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। स्टोरी मतलब हम लोग बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में बता देंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग लंबी स्टोरी देखना नहीं चाहते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है चार दोस्तों के बीच में। तो ये चार दोस्तों के नाम अपन रैंडमली ले लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मना किया है उनके नाम डिस्क्लोज करने के लिए, पता नहीं क्यों। तो इनके नाम हम ऐसे ले लेते हैं कि छोटू, गोलू, अनुज और निशु। तो ये चार दोस्त थे। इन लोग मतलब शुरुआत से बहुत साथ में रहे हैं, और छोटे से मतलब स्कूल साथ में, फिर उसके बाद कॉलेज से थोड़े अलग हो गए थे, लेकिन इन लोग तब भी साथ में रहते थे। तो फिर इन लोग के प्लान्स बहुत ज़्यादा बनते थे। इन लोग कभी बाहर जा नहीं पाते थे, क्योंकि या तो पेरेंट्स का प्रेशर, या तो फिर उसके बाद इधर जाना है कहीं कॉलेज का, ये है वो। तो इन लोग ने बहुत मुश्किल से इन लोग का एक प्लान बना कहाँ जाने का, जयपुर जाने का। तो इन लोग का प्लान बना जयपुर जाने का। अब इन लोग ने कैसे ना कैसे करके अपने पेरेंट्स को फोर्स करके मना लिया कि हम लोग जाएंगे। और फिर इन लोग ने दो बाइक लिए, एक अनुज की बाइक थी और एक निशु की बाइक थी। तो इन लोग दोनों एक डबल डबल होके बाइक में चले गए। इन लोग का ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि इन लोग जयपुर से थोड़ा पास में ही रहते थे। तो इन लोग सुबह निकले थे और शाम तक जयपुर पहुंच गए थे। तो फिर शाम को पहुंचे, इन लोग थके थे, तो इन लोग होटल में इन लोग ने साइन इन किया अपना, और फिर उसके बाद रूम्स में जाके खाना वाना खा के सो गए। अब अगले दिन इन लोग जयपुर घूमने निकले, इधर उधर घूमे, हर जगह घूमा। फिर उसके बाद इन लोग एक चाय की टपरी में आके बैठ गए। और फिर वहाँ पे पता नहीं क्या जयपुर में ऐसा कुछ है कि वहाँ के रैंडम अंकल लोग आके आपसे बात करने लगते हैं, पता नहीं क्या। इन लोगों ने बोला इन लोग के पास एक अंकल आए और वो पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ के देख नहीं रहे हो। तो लोग बोलते हैं हाँ अंकल, हम लोग बाहर से आए हैं घूमने के लिए। तो फिर वो अंकल बोलते हैं कि तुम लोग क्या क्या घूम रहे, तुम लोग बताते हैं सारी जगह। फिर लोग बोलते हैं तुम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए। अब इन लोग में से जो दो दोस्त थे, अनुज और निशु, तो उन लोग जानते थे मेहंदीपुर बालाजी क्या है, और बाकी इन लोग दो को तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। तो इन लोग देखे पूरा, और फिर अंकल ने बोले कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, या तुम लोग को निकलोगे सुबह और फिर शाम तक वापस आ जाओगे घूम के, इतना ऐसा है। तो इन लोगों ने सोचा ठीक है अगले दिन जाएंगे। और फिर इन लोग ऐसे ही बोल के होटल में आके सो गए। और फिर अगले दिन इन लोग 8 बजे करीब निकल गए मेहंदीपुर बालाजी के लिए। और फिर मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे तो वहाँ के पट बंद थे, क्योंकि इन लोग बहुत सुबह पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ के इन लोग के पाटट खोले और फिर इन लोग अंदर गए। अब इन लोग में से जो दो दोस्त थे, इन लोग मंदिर में जब पूजा हो रही थी तो लोग अंदर बैठ गए, और बाकी जो दो दोस्त थे वो लोग बाहर आ गए। अब जो दो दोस्त बाहर आए थे वो थे छोटू और निशु। हाँ, छोटू और निशु बाहर आ गए थे, अनुज और वो अंदर रह गए थे। तो छोटू और निशु बाहर आ गए थे और गोलू और अनुज अंदर थे, क्योंकि लोग पूजा चल रही थी तो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। अब क्या हुआ, निशु के पास फ़ोन आ गया उसके घर से, क्योंकि उसको पता नहीं कुछ स्कॉलरशिप का था। तो थोड़ा वो दूर जाके बात करने लगा। अब उस टाइम पे छोटू खड़ा हुआ था। छोटू के पास आया एक जन, उसको एक पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, एक मटका, छोटी सी मटकी होती है ना, वो मटकी आके उसको पकड़ाया, और पता नहीं कैसे पकड़ा के वो चले गया। और फिर वापस जब निशु ने देखा, फ़ोन बात खत्म हुई, निशु ने देखा उसके हाथ में मटकी है। बोलता मटकी किसने दी है? बोलता पता नहीं कोई एक आदमी आया था, उसको मटकी पकड़ाया, बोलता 2 मिनट पकड़ो मैं आ रहा। और वो फिर उसका चले गया, यहाँ पर देखा ही नहीं। अब वो मटकी ऐसी थी कि उसमें लाल कपड़ा था और वो धागा बंधा हुआ था। निशु का दिमाग अटक गया, बोलता है यार यहाँ से कुछ लेना चाहिए नहीं किसी से भी हाथ में। और वो क्या हुआ था, वो मटकी पता नहीं कैसे खुल गई थी, तो उसका कपड़ा निकल गया था और कुछ नहीं उसके अंदर फिर ऐसे ही दिख रहा था कुछ। तो इन लोग ने याद देखे कि नहीं, निशु ने जैसे उसके हाथ से लिया और रखा, और फिर इन लोगों ने किसी को बताया था ही नहीं। और उतने में गोलू और अनुज अंदर पूजा से वापस आ गए, और फिर इन लोग चले गए खाना वाना खाने। और फिर इन लोग सब अपने वहाँ होटल गए, और फिर अगले दिन घर चले गए। अब क्या हुआ, इन लोग घर पहुँचे तो रात हो गई थी। अब सब अपने अपने घर चले गए। अब क्या हुआ, रात को फ़ोन आया छोटू का इसको, ये निशु को, क्योंकि अब निशु था उससे थोड़ा क्लोज था, तो उसके पास फ़ोन आया और वो बोलता है कि यार मेरे को बचा ले, मेरे
करीब कोई हाथ खींच रहा है मेरा, वो तोड़ रहा है, ये तोड़ रहा है, कोई मतलब बॉडी पार्ट्स पूरे तोड़ रहा है। और 7 लोग थे करीब, 7 लोग ऐसे दिख रहे हैं मेरे को। अभी उसके डर गया रात को, तो ये बोलता है यार रुक जा, मैं थोड़ी देर से आ पाऊँगा, अभी तो मैं निकल नहीं पाऊँगा। और फिर उसके बाद ये निकला घर से कैसे न कैसे, और बाकी अनुज और गोलू को भी उठा लिया हमने। तो ये बाहर निकला और फिर उसके बाद घर पहुँचे उसके, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर इन लोग ने पता नहीं कैसे न कैसे उसको बैठाए, और फिर उसके बाद पूरी रात हनुमान चालीसा और ये सब का पाठ वाठ किए पूरा, तो कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन क्या था कि जो छोटू के वो थे क्या बोलते मम्मी पापा, तो उन लोग ने बोले कि उन लोग के कुल देवी देवता वाले पंडित जी रहते हैं जो सबके यहाँ रहते हैं, तो वो उनको बुलाया गया। और फिर वो उनने पता नहीं देखे तो फिर वो पूछे कि तुम लोग कहाँ गए थे। बोलते हैं घूमने गए थे और शायद वहीं पे कहीं कुछ इसने कचर अचर दिया है, तो उसकी वजह से हो गया इसके साथ ऐसा। सच नहीं बता रहे थे। हाँ मतलब लोग बताना नहीं चाहते थे कि हम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे। पंडित जी ने 2-3 बार पूछे, लेकिन लोग बता नहीं पा रहे थे। क्योंकि तो पंडित जी को तो ऑलरेडी समझ आ गया था। और फिर पंडित जी ने वो कुछ ना कुछ करके इसको थोड़ा बहुत बांधान दिया हाथ में, और फिर उसके बाद पंडित जी चले गए। और फिर उसके बाद इन लोग वापस चले गए एक दूसरे घर। फिर रात को फिर फ़ोन आया, अब इन लोग के उसके पापा ने, छोटे पापा ने फ़ोन किया इन लोग को कि यार इसके साथ फिर से कुछ हो रहा है। फिर इन लोग उसके घर गए और फिर देखे, फिर उसकी हालत ख़राब पड़ी हुई है पूरी। और फिर उसके बाद इन लोगों ने फिर पूजा पूरी रात की, बैठे हनुमान चालीसा पता नहीं क्या क्या करे। और फिर उसके बाद इन लोग फिर सुबह पंडित जी को बुलाए, इन लोगों को देवता वाले। तो इन लोगों ने बोले कि पंडित जी ने बोले कि मेरे हाथ का तो नहीं है, इसको लेके जाना पड़ेगा अपन को मेहंदीपुर बालाजी। इन लोग पहले दिन निकले, और पहले दिन में इन लोग की गाड़ी इतनी खतरनाक ख़राब हो गई कि इन लोग वापस आना पड़ा इन लोग को। इन लोग जा ही नहीं पाए, आधे रास्ते में वापस आना पड़ा। और फिर उसके बाद इन लोग फिर अगले दिन निकले और फिर वहाँ पहुँचे तो उन लोग पता चला कि मेन जो वहाँ के हेड पंडित जी हैं वो है ही नहीं। अब वो पंडित जी आए अगले दिन, और इन लोग वहाँ पे एक दिन और रुके, और तब भी इसकी हरकतें बहुत ख़राब थी कि ये मार रहा है, वो मार रहा है, और इसको समझ ही नहीं आ रहा था इसके साथ क्या हो रहा है। ये ऐसा तहलका मचा रहा था एक दिन घर पे कि मतलब सब तोड़ रहा है, इधर उधर तोड़ रहा है, कूद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और एकदम पतला आदमी। हाँ, और ये एकदम सूख गया था, मतलब 80 kg का था और ये 40 पे आ गया था। सोच सकते हैं आप कितना सूख गया था। फिर उसके बाद इन लोग ने कैसे न कैसे अगले दिन पंडित जी आए, पूजा वहीं पे इन लोग ने मंदिर में बैठा के इसको करवाया, तो थोड़ा शांत रहा। फिर पंडित जी आए, उनने देखे, और फिर पंडित जी ने इन लोग के दोस्तों की तरफ देखे और फिर बोले कि तुम लोग सच सच बता दो, नहीं तो मैं बता दूँगा। तो फिर इन लोग ने कैसे न कैसे इन लोग बहुत डर के बाद बोले कि हम लोग मेहंदीपुर बालाजी आए थे और ऐसे ऐसा पूरा हुआ था कि इसको कोई ने मटका दी और वगैरह वगैरह हुआ था। और फिर उसके बाद वो पंडित जी ने बताना चालू किया कि ये जो आत्मा है, मतलब इसके अंदर एक जिन है जो बहुत साल पुराना है। मतलब जब मेहंदीपुर बालाजी बहुत नया नया था, और वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो राजा थे ना, एक राजा के आसपास के जो राजा थे उनके बेटे के ऊपर छोड़ा गया था। और फिर वो जो सबसे बड़े पंडित जी थे उस टाइम के, उनने बांधा था इस पंडित को बोल रहा है इस जिन को उसमें क्या बोलते हैं, मटकी में। हाँ, मटकी में। और ये तब से वहीं पे था। और उस दिन क्या हुआ कि एक तांत्रिक था, वो जिनकी शक्ति चाहिए थी उसको, तो उसने इसको ला के दिया मटका और वशीकरण करके, और फिर इससे खुलवा लिया वो मटकी। लेकिन वो तांत्रिक तो इस पर कुछ वो नहीं कर पाया जिन पे, क्योंकि जिन बहुत ख़तरनाक था तो उसकी पावर नहीं मिल पाई उसको। लेकिन इस पे आ गया वाला जिन, और इसको जो 7 लोग दिख रहे थे ना, वो 7 लोग नहीं, वो एक ही जिन था। वो मिल ऐसा दिखा रहा था कि 7 है, मतलब पावरफुल था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो फिर उसके बाद पंडित जी ने बोले कि ये तो मेरे हाथ का भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इसको 7-8 महीने लगेंगे मेरे को। अब वो लड़का इतना ऐसा सूख गया था कि वो मतलब मरने की कगार पे था। तो अब उसको धीरे से इन लोग को बोले पंडित जी ने, तो हम इसको घर ले जाओ, हम पूजा करेंगे यहाँ पे। अब क्या था कि इन लोग की चारों की एक बहन थी, मतलब एक इसकी अनुज की बहन थी, और मतलब वो सबको भाई मानती थी अपना। इन लोग सब राखी आखी बांधती थी वो सबको। और लेकिन उसका जो वो था क्या बोलते पसंदीदा था, वो था छोटू। तो फिर उसने वो बोली कि मैं जाऊंगी अपना महाकालेश्वर, जो जैन वाला महाकालेश्वर है ना, वहाँ पे। अब वहाँ पे जाके इन लोग, वहाँ पे भी पंडित जी को इनने सब बताया वहाँ के, और फिर वहाँ पूजा चालू हुई। तो वहाँ पे भी करीब 10-15 पंडित, और मेहंदीपुर बालाजी के 10-15 पंडित, ये सब पूजा कर रहे हैं। और फिर एकदम से इन लोग के घर से फ़ोन क्या आता है कि डॉक्टर ने बोल दिया इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम लोग घर आ जाओ, नहीं तो फिर तुम लोग मिल ही नहीं पाओगे इससे, और ये इसकी डेथ हो जाएगी। फिर इन लोग घर पहुँचे, देखे उसकी हालत, और वो
उसको जैसे ही मतलब बोलते हैं ना कि पल्स ख़त्म हो गई उसकी पल्स दे के, और ना फिर उसके बाद पता नहीं कैसी वाइट टाइप की लाइट आई रूम के अंदर, और वो उसके अंदर गई, और फिर उसके अंदर से पता नहीं कैसी ब्लैक टाइप की, बोलते हैं ना कि वो धुआं टाइप का निकला उसके मुंह के अंदर से ब्लैक, और उसके दम से उसने सांस लिया अच्छी थी, और खड़े ऐसे बैठ के बोलता है कि मैं इतना पतला कैसे हो गया, मतलब उसको कुछ मालूम ही नहीं है। इतने टाइम से उसका हाँ, होश में ही नहीं था, मतलब उसको अंदर मालूम से। ही नहीं, बोलता मैं इतना पतला कैसे हो गया, और तुम लोग सब ऐसे रो क्यों रहे हो, ये रहो सब पूछना चालू कर दिया उनने। अब उसको याद है कुछ तो उन लोग ने उस टाइम बताया नहीं, बोलते तू रेस्ट कर, हम लोग बोलते कि तेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ था, कुछ नहीं बताया उसने, याद है कि बोलते तेरी तबीयत ख़राब थी वगैरह वगैरह, और फिर टाल दिए। तो गाइज़ ये थी स्टोरी, बहुत ख़तरनाक, पता नहीं कैसे बचा वो मेरे को तो इतना ख़तरनाक लगा था लास्ट पार्ट में कि बच कैसे गया इतना ख़तरनाक, क्योंकि वो वाइट लाइट जो थी इन लोग को सबको दिखी आते हुए, जितने थे इन लोग सब रूम में खड़े हुए थे, और वो वाइट लाइट आई उसके अंदर गई, और फिर उसके मुंह से वो निकल गया ब्लैक टाइप की लाइट, और वो ठीक हो गया। मतलब आप सोच सकते हो कि आपको इससे क्या सीखना चाहिए कि भगवान में जितना भरोसा रखो उतना अच्छा है। और ये सब चीज़ों से जितना दूर हो उतना हाँ, अच्छा। मतलब ट्रिप्स में जाए पर ये सब बिल्कुल हाँ, भी ना करें। और मेहंदीपुर बालाजी तो आपको हाँ, जाना ही नहीं चाहिए जब जब तक तक कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर कुछ ऐसा ना हो, हम्म, प्लीज़ मत जाओ, वहाँ से ही हाथ जोड़ के निकल आओ, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि बहुत ख़तरनाक जगह है। वहाँ पे कितनी ज़्यादा आत्माओं का वहाँ पे वास है कि आप जान भी नहीं सकते हैं, और कितने साल पहले से, मतलब वहाँ पे इतनी पुरानी पुरानी आत्मा, जैसे आप ये सोच सकते हो जिनको राजाओं मुक्ति के भी नहीं टाइम की। मिली है। हाँ, बस वो पकड़ के रखे हुए हाँ, हैं उनने, बालाजी ने वहाँ पे बांध के रखे हुए हैं उन लोग को, और उन लोग केवल ये सोचते हैं कि मैं कैसे कि ना कैसे भाग लूँ यहाँ से। तो गाइज़ ये थी स्टोरी, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, और बाकी शेयर करना बिल्कुल भी हाँ मत शेयर भूलना। करिए जल्दी जल्दी।